This video is for class 6A and B. Today we are going to study chapter 12 सच्चा वीर। तो सच्चा वीर का ये शॉर्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है, ये हम लोग पहले पढ़ते हैं। यह कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले शिवाजी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी के सेनापति खजाने के साथ साथ उनकी पुत्र वधू को भी उठा लाए थे। शिवाजी नारी सम्मान के पक्षधर थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किए। तो ये कहानी में हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी भोसले, मगर सब उन्हें इस नाम से जाना छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने जाते थे वो। ठीक है, इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शिवाजी अपने युद्ध में कैसे अपने नैतिक मूल्यों का उदाहरण दिया गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी में क्या होता है, कल्याण प्रांत एक जगह का नाम है। वहाँ के सूबेदार अहमद को हराकर, किसने हराया था? शिवाजी के सेनापति ने कल्याण प्रांत के सूबेदार को हरा दिया था। और खजाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, सेनापति ने क्या किया, उनकी पुत्र वधू को भी उठा लाए थे। किसकी पुत्र वधू कौन है? बहू है। ठीक है, किसकी? सूबेदार अहमद की बहू को भी उठा लाए थे, क्योंकि उन्होंने सूबेदार अहमद को पराजित कर दिया था लड़ाई में, युद्ध में, इसलिए वो खजाने के साथ साथ पुत्रवधू को भी ले आए थे। जब ये बात शिवाजी को पता चली तो वो बहुत ही नाराज़ हुए थे, गुस्सा हुए थे, क्योंकि वो नारी सम्मान के पक्षधर थे। नारी सम्मान मतलब वो नारी का सम्मान किया करते थे और उनकी बेइज्जती नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित और आदर के साथ उस पुत्रवधू को उन्हें वापस भेजा दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। तो शाम का समय था यहाँ पर, और वीर शिवाजी जो है वो मराठा घर के वीर थे। ठीक है, राजगढ़ उनका घराना था। ठीक है, राजगढ़ दुर्ग, वहाँ पर वो शासन करते थे। वहाँ पर वो बहुत ही परेशान बैठे हुए थे। और चहलकदमी मतलब जब कोई इंसान परेशान होता है तो वो इधर से उधर करता रहता है, तो वही चहलकदमी। वो परेशान थे और इसलिए वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, कर रहे थे। ठीक है, उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वो बहुत ही परेशान थे, बहुत ही चिंता थे कोई वजह से। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। तो इंसान जब परेशान होता है फिर वो क्या करता है, कभी बैठ जाता है, कभी उठ जाता है। तो वैसे ही शिवाजी भी बहुत परेशान थे, बहुत ही चिंता में थे। वो कभी आसन पर बैठ जाते थे तो कभी उठकर टहलने लगते थे। रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। तो यहाँ शिविर का क्या मतलब है? खेमा, पड़ाव। ठीक है, मतलब एक डेरा लगा हुआ है। ठीक है, और दृश्य मतलब नज़ारा। तो यहाँ पर वो किस लिए परेशान थे? उनके आंखों के सामने वो क्या देख रहे थे, मतलब वो क्या सोच रहे थे कि कल्याण एक जगह का नाम है जहाँ पर एक डेरा लगा हुआ है दूसरे सूबेदार का। ठीक है, तो वो नज़ारा उनके आंखों के सामने आ जा रहा था। वहाँ मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। भीषण मतलब भयानक, बहुत ही भयानक युद्ध मतलब लड़ाई। ठीक है, वॉर टाइप का। तो वहाँ पर क्या चल रहा था, कल्याण प्रांत में क्या चल रहा था? मराठा और मुगलों के बीच में वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। वीरगति को प्राप्त मतलब पराजित हो चुके थे, मतलब वो युद्ध में हार चुके थे। तो वहाँ पर जब वॉर चल रहा था, युद्ध में क्या होता है, सब एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। तो वहाँ अनेक सैनिक वहाँ पर घायल हो गए थे, बहुत ही जख्मी हो गए थे और काफ़ी लोग पराजित हो गए थे। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। तो वो किला जो है, कल्याण प्रांत जो किला है, उस पर अभी तक ये वॉर इसलिए चल रहा था ताकि इस पर अधिकार जमा सके, मगर अभी तक वो युद्ध चल रहा था। मराठों ने अभी उस पर कब्जा नहीं कर पाए थे, वो लोग अधिकार नहीं जमा पाए थे, इसलिए शिवाजी बहुत परेशान थे। यक महामंत्री मोरो पंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले, श्रीमान, एक शुभ समाचार है।
तभी जब वो परेशान इधर उधर घूम रहे थे शिवाजी, तो उनके महामंत्री मोरोपंत, ये शिवाजी के महामंत्री हैं मोरोपंत, वो उपस्थित होते, मतलब वहाँ पर आते हैं दरबार में और शिवाजी से को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं श्रीमान, मतलब श्रीमान, ठीक है, श्रीमान बोलकर कहते हैं कि एक शुभ समाचार है, मतलब एक बहुत अच्छी खबर है, हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। तो वो ये खबर सुनाते हैं कि हमारी जो सेना है वो उन्होंने शत्रु को पराजित कर दिया, मतलब उन्हें हरा दिया है और अब वो किलों पे, वो कल्याण प्रांत के किले पे कब्जा कर चुके हैं। कल्याण प्रांत में अब हमारी पटाखा लहरा रही है। अब ये शुभ समाचार देते हैं कि कल्याण प्रांत अब उनके अधिकार के अंदर है, वो उन पर कब्जा कर चुके हैं। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। तो ये युद्ध कौन लड़ रहा था? ये शिवाजी के सेनापति जो थे सोनदेव, वो लड़ रहे थे जाके। तो यही खबर देते हैं कि सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। तो ये जो कल्याण प्रांत है, कल्याण का किला जो है, उसको जीत लिया है। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। तो शिवाजी ये खुशखबरी सुन के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वाह कहते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। कल्याण का जो सूबेदार अहमद था वो बहुत ही अत्याचार करता था, बहुत ही अत्याचार उसका हद से आगे बढ़ चुका था, अब उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे ये उसे मुंह की खानी पड़ी, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोले। तो हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे, मतलब शिवाजी बोलते हैं कि हमारी सेना के सामने उनको मुंह की खानी पड़ी, मतलब उनको अपना घुटना टेकना ही पड़ा। यह तो और ये बात हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। शिवाजी बहुत ही प्रसन्न थे और ये बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ आज के लिए यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। ओके, थैंक यू।